दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कैसे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी पासवर्ड। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपका एक्सेल, चाहे आपका एमएस वर्ड हो सकता है, और आपका बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं एमएस ऑफिस के पैकेज। आप उसमें किस तरीके से प्रोटेक्शन यानी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो टाइप के पासवर्ड लगाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है, चाहे एमएस एक्सेल। इस तरीके से देखिए हमने ओपन कर लिया है वर्ड। इसी में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आप किस तरीके से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें हम एक कमांड लगाते हैं जो कि आपको हर वीडियो में हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है जो कि डमी पैराग्राफ एक होता है। तो अब आपको हम प्रोटेक्शन लगाना बताएंगे कि आप किस तरीके से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कम्प्लीटली यहाँ पे कुछ एक डमी टेक्स्ट ले लिए हैं बस आपको समझने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने कुछ एडिटिंग कर दी है। अब आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन लगाने के लिए आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद आपको सेव पे करना है क्लिक। आप इस पे जैसे सेव पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ से आपको जो भी लोकेशन है आप लोकेशन चॉइस कर लीजिए। जैसे हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने डेस्कटॉप पे गए। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दे रहा है टूल्स का, इस पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जनरल ऑप्शन पे करना है क्लिक। अब आपको देखिए यहाँ पे टाइप करना है पासवर्ड। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम 1 पासवर्ड टाइप कर लेते हैं और बस आपको कर देना है यहाँ से ओके। और यहाँ से री इंटर पासवर्ड, एक बार जो अभी पासवर्ड आप डालें उसी को यहाँ पे डालिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ से आप कर दीजिए इसको सेव। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको सेव। तो ये हमारा फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जो भी हम पासवर्ड डाले हैं पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। तो यहाँ से देखिए हम फिर से एक बार यहाँ से ओपन करते हैं और जिस नाम से हमने इसको सेव किया था यहाँ पे देखिए उसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है। तो देखिए जैसे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड 1 डालते हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन लगाए हैं, अगर इसमें वो पासवर्ड डालने के बाद अगर इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह आप करते हैं तो ईजी तरीके से एडिटिंग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका हमने कलर यहाँ से कर दिया कोई भी चेंज। जैसा कि देख सकते हैं हमने कलर चेंज कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट सेव करें उसमें कोई चेंज भी ना कर सके, यानी इसमें बस कोई ओनली देख सके। तो ऐसे करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वही स्टेप फिर से जाना है, फाइल में जाना है और यहाँ से सेव पे जाना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट, इस पे आपको कर देना है क्लिक। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से इंक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट दिया है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से सेव एज पे कर देना है क्लिक, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है टूल्स में और जनरल ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ से देखिए जो हमने 1 डाला था, अब आपको यहाँ पे फाइल शेयरिंग ऑप्शन द डॉक्यूमेंट पासवर्ड टू मॉडिफाई, आपको ये वाला कर देना है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई भी आए अगर मॉडिफाई करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जैसे पासवर्ड में 2 लिख देते हैं जैसे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंटर कर दिया, ओके करना है। आपको एक बार और मॉडिफाई का पासवर्ड जैसे हम 2 डालते हैं ओके, उसके बाद ओके करना है और सेव कर देना है। आप जैसे सेव करेंगे अब इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज। जैसा कि देख सकते हैं हमने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको हम उसी डॉक्यूमेंट पे ओपन कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला 1, यानी ये हमारा पहला वाला पासवर्ड है, हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप इसको मॉडिफाई वाला पासवर्ड डालना चाहते हैं यानी इसमें एडिट करना चाहते हैं तो मॉडिफाई वाला करिए। अगर आप चाहते हैं कि ओनली हम इसे पढ़ सके तो रीड ओनली पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटरफेस भी चेंज हो गया और यहाँ से देखिए आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे इस पे अगर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस पे एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेम स्टेप आपको जाना है। इसको करने के लिए आपको प्रोटेक्शन ऑन करना होगा, तभी आप इसको जो पासवर्ड डालें इसको हटाना पड़ेगा, तभी आप इस पे एडिटिंग वगैरह आप कुछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे फिर से 1 डालते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से फिर आपको मॉडिफाई वाला पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2। अगर आप गलत डालेंगे तो नहीं होगा, ओके करते हैं। अब अगर इसमें कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने फाइल पे आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपका एक्सेल की फाइल हो चाहे MS वर्ड की फाइल हो तो इससे लगाने से बहुत फ़ायदा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई टच न कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।